Good morning, students. Directorate Higher Education Haryana provides video lecture for BA second semester Political Science session 2020-21. Today we will discuss on the topic interest and pressure groups. We will discuss meaning, types and function of pressure groups. अर्थात आज हम हित समूह और दबाव समूह के अर्थ, प्रकार और उसके कार्यों पर चर्चा करेंगे। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों के अतिरिक्त और भी कई समूह संगठन होते हैं जो सरकारी कार्यों और नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये औपचारिक रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते, मगर अनौपचारिक तौर से सरकार को निर्णय लेने में बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इन्हीं समूहों को दबाव समूह या हित समूह कहते हैं। हित समूह लोगों का ऐसा समूह होता है जिनके हित साझे होते हैं, जिनका अपना एक संगठन होता है। हित समूह और दबाव समूह में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जब हित समूह अपनी मांग बनवाने के लिए सत्ता पर, सरकार पर दबाव डालता है तो उसे दबाव समूह कहते हैं। उदाहरण स्वरूप भारतीय किसान यूनियन एक हित समूह है जो किसानों के हितों की देखभाल करता है। लेकिन जब भारतीय किसान यूनियन अपनी मांग मनवाने के लिए हड़ताल, धरना और अन्य दबाव वाली गतिविधियां अपनाता है तो वह दबाव समूह में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य दबाव समूह हैं, जैसे भारतीय चिकित्सा परिषद, ऑल इंडिया रेलवे कर्मचारी संघ, बैंक कर्मचारी संघ इत्यादि हित समूह के उदाहरण हैं। दबाव समूह से संबंधित परिभाषाओं का वर्णन इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू एसी फाइनर, pressure groups are by and large autonomous and political natural bodies which bargain with political parties and the bureaucracy irrespective of political complexion of government in power। अर्थात एस.ई. फाइनर के अनुसार मुख्य रूप में दबाव समूह स्वतंत्र और राजनीतिक दृष्टिकोण से निष्पक्ष ऐसी संस्थाएं हैं जो राजनीतिक स्वरूप की चिंता न करती हुई राजनीतिक दलों और नौकरशाही से सौदेबाजी करती हैं। सेकंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर जिगलर, एन इंटरेस्ट ग्रुप is an organized aggregate group which seeks to influence the context of government decisions without attempting to place its member in formal governmental capacity। मिस्टर जिगलर के अनुसार दबाव समूह एक ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को औपचारिक सरकारी पदों पर नियुक्त किए बिना सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। तो ये थी परिभाषाएं जो दबाव समूह के अर्थ को स्पष्ट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। अर्थात दबाव समूह के प्रकारों का वर्णन। फर्स्ट टाइप इज
सेक्शनल ग्रुप, जब किसी विशेष वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कोई दबाव समूह गठित किया जाता है तो हम उसे वर्गीय समूह कह सकते हैं। जैसे भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय किसान यूनियन आदि। ये संगठन अपने अपने वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेकेंड टाइप इज रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स, धार्मिक दबाव समूह। ऐसे समूह धार्मिक हितों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। धार्मिक समूह उन देशों में अधिक विकसित होते हैं जिन देशों में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। थर्ड इज कास्ट प्रेशर ग्रुप्स, जातीय दबाव समूह। जातीय दबाव समूह विभिन्न जातियों के लोगों द्वारा अपनी जाति के हितों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। जातीय दबाव समूह अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार पर विशेष प्रभाव डालते हैं। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित दबाव समूह इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टाइप इज कॉज प्रेशर ग्रुप्स, अर्थात उद्देश्य दबाव समूह। उद्देश्य दबाव समूह किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में आते हैं। ऐसे उद्देश्य समाज के हितों में होते हैं, जैसे दहेज प्रथा, बाल श्रम, बाल विवाह आदि बुराइयों को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ दबाव समूह अस्थायी स्वरूप के होते हैं और उनका उद्देश्य पूरा होने पर वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे बाढ़ राहत समिति, रामलीला क्लब आदि। नेक्स्ट टाइप इज अनोमिक ग्रुप्स, अनियमित अथवा हिंसक ग्रुप समूह। ये दबाव समूह बिना किसी तैयारी योजना के अस्तित्व में आते हैं। जब कोई दबाव समूह अपनी मांगें मनवाने के लिए प्रदर्शन करता है अथवा जुलूस निकालता है और ऐसे समय में सदस्य अचानक हिंसक हो जाते हैं तो वह दबाव समूह हिंसक समूह का रूप धारण कर लेता है। ऐसे किसी दबाव समूह किसी पूर्व योजना के अधीन हिंसक नहीं होते, अपितु अचानक किसी कारण तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण दबाव समूहों के प्रकार। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह लगभग सभी राज्यों में पाए जाते हैं। दबाव समूह हित समूह की कार्यशैली राजनीतिक प्रणाली के स्वरूप पर निर्भर करती है। यदि राज्यों में संसदीय लोकतंत्र है या अध्यक्षात्मक प्रणाली है तो दबाव समूह ज़्यादा सक्रियता से कार्य करेंगे, और यदि साम्यवादी प्रणाली है या राजतंत्रीय प्रणाली है तो दबाव समूह सीमित रूप से कार्य करेंगे। दबाव समूह का मुख्य कार्य तो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना है, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वे राजनीतिक प्रणाली, सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को अवश्य प्रभावित करते हैं। दबाव समूह अमेरिका और औद्योगिक देशों में ज़्यादा मात्रा में है, अधिक संख्या में पाए जाते हैं। दबाव समूह के कुछ मुख्य कार्यों का वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट इज टू हेल्प कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, चुनाव के समय प्रत्याशियों को सहायता करना। दबाव समूह चुनाव के समय अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करते, परंतु वे अपने हितों को सम्मुख रखकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की चुनाव में मदद अवश्य करते हैं। चुनाव जीतने के बाद दबाव समूह उन राजनीतिक दलों से अपने हितों को पूरा करने का वादा याद दिलाते हैं। अमेरिका में तो राष्ट्रपति के चुनाव में दबाव समूह अहम भूमिका निभाते हैं। सेकंड फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ मेंबर्स, सदस्यों के हितों की रक्षा करना। प्रत्येक दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य अपने वर्गीय हितों की रक्षा करना है। संयुक्त उद्देश्य एक ही वर्ग के सदस्यों को दबाव समूह के रूप में एकत्रित होने का मुख्य आधार होता है। यदि कोई संयुक्त हित न हो तो लोगों के किसी संगठन को हित समूह की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जिस संयुक्त हित अथवा हितों की मुख्य
आधार बनाकर दबाव समूह का निर्माण किया जाता है, उस संयुक्त हित अथवा हितों की रक्षा और विकास की प्राप्ति करना प्रत्येक दबाव समूह का एकमात्र उद्देश्य है। नेक्स्ट फंक्शन इज टू मेक प्रोपोगेंडा, प्रचार करना। वर्गीय दबाव समूह अपने हितों की रक्षा के लिए जनसाधारण में प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु धार्मिक, जाति और उद्देश्य दबाव समूह को जनसाधारण का समर्थन करने के लिए प्रचार करने की आवश्यकता होती है। जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए आंदोलन भी चलाए जाते हैं, जैसे गौ रक्षा समिति। लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए लोगों को और सरकार को गोचरण भूमि को मुक्त कराने के लिए आंदोलन, भूख हड़ताल, धरना आदि का सहारा लेती है। फोर्थ फंक्शन इज टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, सरकारी अधिकारियों से संपर्क स्थापित करना। सरकारी अधिकारियों से निकट संपर्क स्थापित करना ही दबाव समूह का महत्वपूर्ण कार्य है। वर्गीय दबाव समूह खास तौर पर अफसरों से संपर्क स्थापित करते हैं। दबाव समूह अपने कार्यक्रमों में अफसरों जैसे उपायुक्त, पुलिस कमिश्नर आदि आला ऑफिसरों को बुलाते रहते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में दबाव समूह के पदाधिकारी अफसरों को तोहफे में भेंट करके उनसे नज़दीक के संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज टू ऑर्गेनाइज डिस्कशंस, गोष्ठियों का प्रबंध करना। दबाव समूह के सदस्य समय समय पर विशेषज्ञों की गोष्ठियों का प्रबंध करते हैं। इन गोष्ठियों में सरकारी अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है। सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त विधानमंडल के सदस्यों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं को भी ऐसी गोष्ठियों में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। ऐसी गोष्ठियों में सरकार की नीतियों के विषय में भी विचार विमर्श होता है। इस विचार विमर्श के द्वारा सरकार को विशेषज्ञों तथा संबंधित दबाव समूह के विचारों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट फंक्शन इज एडवाइजरी फंक्शंस, सलाहकारी कार्य। दबाव समूह अपने अपने क्षेत्र के विषय में सरकार को नीति निर्माण करने के लिए परामर्श देते हैं। सरकार के भिन्न भिन्न विभाग संबद्ध दबाव समूह से उनके व्यवसायों के विषय में आवश्यक सूचना प्राप्त करते हैं और दबाव समूह के प्रतिनिधि सरकार को नई ग्रहण की जा रही नीति के विषय में या तो प्रोत्साहित करते हैं अथवा उसके दुष्परिणामों के विषय में ये सरकार को चेतावनी देते हैं। जब संसद में विभिन्न विषयों के संबंध में विधेयकों पर विचार किया जाता है तो दबाव समूह अपने प्रतिनिधियों द्वारा संसद की समितियों, अन्य सदस्यों तथा मंत्रियों को आवश्यक सूचना व परामर्श देते हैं। सरकार के लिए ऐसी सूचनाएं बड़ी लाभकारी सिद्ध होती हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज टू कीप द पॉलिटिकल पार्टीज अंडर देयर इन्फ्लुएंस, राजनीतिक दलों को अपने प्रभाव अधीन रखना। दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दलों को अपने प्रभाव अधीन रखते हैं। इस उद्देश्य के लिए वे राजनीतिक दलों को गुप्त रूप में पर्याप्त मात्रा में चंदा देते हैं। राजनीतिक दलों को धन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे बड़े बड़े उद्योगों, व्यापारियों आदि से सहायता प्राप्त करते हैं। ऐसी सहायता के बदले में राजनीतिक दल वर्गीय दबाव समूह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्नों द्वारा विशेष स्थिति अथवा सहायता देते हैं। दबाव समूह के कार्यों को सीमित नहीं किया जा सकता। इनके कार्य गतिशील हैं। समय और औद्योगिक समाज में तो राजनीतिक दल इनके बिना गुजारा नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस अर्थात कार्य जो दबाव समूह एक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर निभाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड ऑफ वर्किंग प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह के कार्य विधि के ढंग। सभी दबाव समूह एक ही प्रकार के नहीं होते और न ही उनके द्वारा एक ही स्वरूप के कार्य किए जाते हैं। प्रत्येक दबाव समूह का अपना एक विशेष हित होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति ही उसकी कार्यप्रणाली का मार्गदर्शन है।
उस संयुक्त हित की रक्षा और विकास के लिए जो साधन भी किसी दबाव समूह को उचित प्रतीत होता है, वह समूह उस साधन का आश्रय लेकर सरकारी नीतियों तथा निर्णयों को प्रभावित करता है। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की रक्षा और पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के निम्न साधनों का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट इज सेंडिंग ऑफ पेटिशंस, आवेदन पत्र देना। दबाव समूह अपनी मांगों से परिचित करवाने के लिए सरकारी अधिकारियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं। आवेदन पत्रों के अतिरिक्त पत्र और तारें भेजने की विधि भी दबाव समूह द्वारा अपनाई जाती है। इस प्रकार दबाव समूह द्वारा भेजे गए तार आवेदन सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। सेकेंड मेथड इज यूज ऑफ प्रेस। प्रेस का प्रयोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दबाव समूह प्रेस का भी प्रयोग करते हैं। प्रेस में समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं आदि का प्रयोग होता है। दबाव समूह प्रेस में अपने विचार प्रकाशित करके सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज लॉबिंग। लॉबिंग दबावकारी गुटों की सबसे अधिक पसंदीदा तकनीक है, चाहे उसका संबंध उदार लोकतंत्र से हो या सर्व अधिकारवाद से हो। लॉबी शब्द को इसके संकीर्ण एवं व्यापक अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। अपने संकीर्ण अर्थ में इसका निर्देश बड़े पैमाने पर बाहरी संगठनों द्वारा विधायी संस्थाओं के सदस्यों तक पहुंच की कोशिशों से होता है, क्योंकि ये साधन संसद के अहाते में होने वाली सभी गतिविधियों तक सीमित नहीं है। अपने व्यापक रूप में इसका अभिप्राय किसी संगठित गुट के उस प्रयास से है जो विशिष्ट हितों के अनुरक्षण, प्रतिरक्षण, संवर्धन और प्राप्ति के लिए किसी सरकारी विभाग की एजेंसी या अंग को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। लॉबी का अर्थ एक तकनीक है जिसके द्वारा सरकारी कार्यों को प्रभावित करना है। लॉबी के द्वारा दबाव समूह सरकारी अफसरों से, विधायकों, सांसदों से संपर्क स्थापित करके अपनी बात मनवा लेना है। इस उद्देश्य के लिए दबाव समूह अपने कार्यक्रमों में बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों, अफसरों को आमंत्रित करते हैं और वहां पर उनको उपहारों या किसी अन्य चीज़ से सम्मानित करते हैं ताकि दबाव समूह के कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। लॉबी कार्य अपनी व्यापक अर्थ में सरकार के सभी अंगों को अपने अधीन कर लेता है और इस कारण इसके अंतर्वेशन को प्रशासन और न्याय निर्णय के हर क्षेत्र में खोजा जा सकता है। नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन शक्तियों के कारण कार्यपालिका सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो गई है और इस नाते लॉबी करने वालों की नज़रें वास्तविक कार्यपालिका पर टिकी रहती हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हो जैसे कि अमेरिका और फ्रांस में है, अथवा वह प्रधानमंत्री हो जैसा कि ब्रिटेन और भारत में। फोर्थ मेथड इज स्ट्राइक, हड़ताल। हड़ताल दबाव समूह के अपने उद्देश्य पूरा करने का सबसे प्रमुख साधन है जिसे वह दूसरे पर दबाव डालकर उसे अपनी मांगों को स्वीकार करने पर बाध्य कर सकता है। इसका अर्थ है काम बंद करना। एक प्रमुख अमेरिकी लेखक फ्लोरेंस पीटरसन का कहना है कि हड़ताल काम को अस्थायी तौर पर किसी विशिष्ट कारण से बंद करना है और इसे इस उद्देश्य से आरंभ कर दिया जाता है कि काम तभी दोबारा शुरू किया जाएगा जब उनकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। जहाँ तक हड़ताल करने वालों के उद्देश्यों और अभिवृत्तियों का संबंध है, वे अपने आप को कर्मचारी समझते रहते हैं और उनकी हैसियत उस कंपनी के श्रमिकों की तरह बनी रहती है जिसके खिलाफ वे हड़ताल करते हैं। उनके निहित स्वार्थ उनकी अपनी नौकरी पर केंद्रित होते हैं। जब वे विवादास्पद विषय पर कोई आपसी समझौता कर लेते हैं तो वे अपने स्थान पर वापस आने का अधिकार रखते हैं और अगर उन्हें समझौता करने में सफलता न मिले तो वे मालिक द्वारा पेश की गई बातों पर वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज फास्टिंग, व्रत। व्रत या भूख हड़ताल भी दबाव समूह का अपनी मांगे मनवाने की एक प्रभावशाली विधि है। व्रत रखना एक धार्मिक कर्मकांड है
और इस नाते इसे आत्मशुद्धि का पवित्र तरीका समझा जाता है। कानून के अधीन व्रत को फाकाकाशी या मौत की हद तक ले जाए तो यह जुर्म है, लेकिन सत्याग्रह के नाम पर सर्वाधिक ढंग से व्रत रखने का राजनीतिक महत्व है। और कई हालातों में यह देखा गया है कि कोई सत्याग्रही गंगाजल पर रह रहा है। भूख हड़ताल का सबसे ध्वंसात्मक रूप सत्याग्रही इस घोषणा में पाया जाता है कि अपनी भूख हड़ताल के इतने दिनों के पश्चात वह आत्मदाह कर लेगा, अगर उस समय तक उसकी मांगें संतोषजनक ढंग से स्वीकार न कर ली गई। नेक्स्ट मेथड इज बायकॉट, बहिष्कार। दबाव समूह, हित समूह अपनी मांगें मनवाने के लिए बहिष्कार और धरना का सहारा भी लेते हैं। बहिष्कार का अर्थ है लोगों को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वे किसी दोषी नियोजक से कोई सरोकार न रखें, इससे उसे गंभीर नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट मेथड इज घेराव। घेराव भी दबाव समूह द्वारा अपनी मांगें मनवाने का एक बहुत ही प्रभावशाली कदम है, लेकिन यह विधि हर बार प्रयोग नहीं की जाती। जब दबाव समूह यह महसूस करते हैं कि सत्ता ने उनकी मांगों के लिए सौतीला व्यवहार अपना लिया है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। घेराव का अर्थ है नियोजकों के चारों ओर घेरा डालना अथवा कर्मचारियों द्वारा उन्हें बंदी बनाना, ताकि उन पर इस प्रकार का दबाव डाला जाए कि वे कर्मचारियों के संतोष के अनुसार उनकी मांगें स्वीकार करें। यह एक विचित्र विधि है। इसमें विरोधी पक्ष को असीमित अवधि तक बंदी रखा जा सकता है, अर्थात यह एक प्रकार से प्रबंधकों, नियोजकों आदि की तालाबंदी का एक रूप है। अधिकारियों को उनके दफ्तरों में ही उनके कर्मचारी अथवा उनके अधीनस्थों द्वारा कई घंटों और दिनों तक बंदी बनाए रखा जा सकता है, जब तक उनकी मांगें स्वीकार न कर ली जाएं। इस तरह की जोर जबरदस्ती की तकनीक की बहुत अधिक और उग्र मिसालें कई बार देश में देखने को मिलती हैं। उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि दबाव समूह अपनी मांगें मनवाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। लॉबिंग, हड़ताल, प्रेस का प्रयोग, राजनीतिक दलों को चंदा आदि देना। मगर घेराव का तरीका विधि सबसे भयानक है। इसकी अनिवार्यता को किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसका परिणाम होता है नैतिक, मानसिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विनाश। घेराव केवल अपराध ही नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य अपराध भी शामिल हैं, जैसे आपराधिक अतिक्रमण, नाजायज प्रतिबंध और बंदीकरण, और अन्य अपराध जिनमें देश के दंड नियमों के अधीन सजा दी जा सकती है। इसका परिणाम यह होता है कि चारों ओर अनुशासनहीनता व्याप्त हो जाती है। जो लोग इस तरह की दबावकारी विधि में शामिल होते हैं उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल की सज़ा दी जा सकती है, अथवा उन पर जुर्माना किया जा सकता है। औचित्य के किसी भी मानक के अनुसार ऐसे सामूहिक कार्य के रूप में घेराव की प्रशंसा नहीं की जा सकती, जिससे प्रशासन को झकझोरा जा सके, कालाबाजारी करने वालों और पूंजीपतियों का भांडाफोड़ किया जा सके, अथवा सामाजिक अपराधियों के व्यवसाय से निपटा जा सके। शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक घेराव की बात करना एक व्यर्थ प्रयास है, क्योंकि घेराव से कोई अच्छा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये थे मेथड ऑफ वर्किंग प्रेशर ग्रुप्स, अर्थात प्रेशर ग्रुप्स जिन ढंगों या तरीकों के द्वारा सरकार को अपनी मांगें मनवाने के लिए विवश करते हैं या दबाव डालते हैं। तो आज हमने किया
हित और दबाव समूह का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, दबाव समूह के कार्य और दबाव समूह के कार्य करने के ढंग। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इस विषय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर दृष्टि डालेंगे, जो इस विषय से संबंधित आपका जानकारी बढ़ाने में सहायक होंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए लाभप्रद होंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरेस्ट ग्रुप्स। दबाव समूह, हित समूह क्या होता है। व्हाट इज प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह क्या होता है। डिफाइन सेक्शनल ग्रुप्स। वर्गीय दबाव समूह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डिफाइन रिलीजियस ग्रुप्स। धार्मिक दबाव समूह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डिफाइन कास्ट ग्रुप्स। कास्ट आधारित दबाव समूह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डिफाइन द मीनिंग ऑफ स्ट्राइक। हड़ताल के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन द मीनिंग ऑफ बायकॉट। बहिष्कार के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन द मीनिंग ऑफ घेराव। घेराव के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। हित समूह और दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, और दबाव समूह की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। लोकतांत्रिक देशों के अंदर दबाव समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ अडॉप्टेड बाय प्रेशर ग्रुप्स इन डेमोक्रेटिक स्टेट। लोकतांत्रिक देशों में दबाव समूह अपनी मांगे मनवाने के लिए किस प्रकार के ढंग अपनाते हैं, उनका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये थे क्वेश्चंस जो इस विषय से संबंधित आपकी जानकारी में वृद्धि करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए लाभप्रद होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।